हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का चैप्टर है राम का राज्याभिषेक। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि राम की सेना ने सुग्रीव, हनुमान, जामवंत, नल, नील और वानरों की सेना लेकर के किस तरीके से लंका पर विजय हासिल किया, रावण को मारा और वहाँ पर विभीषण का राज्याभिषेक किया गया और उसके बाद सीता जी उन सबसे मिलने आती हैं। अब इसके बाद हम लोग ये चीज़ पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से राम और सीता, लक्ष्मण ये सब के सब लंका से वापस अयोध्या लौटने की तैयारी करते हैं जहाँ पर इनका राज्याभिषेक होगा। विभीषण चाहते थे कि राम कुछ दिन लंका में रुक जाएं, नई लंका में, उनकी लंका में। उन्होंने अपनी इच्छा राम को बताई और उसका कारण भी बताया। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ दिन यहाँ विश्राम कर लें, युद्ध की थकान उतर जाएगी। वैसे इसमें मेरा स्वार्थ भी है कि आपका सानिध्य और रीति नीति सीखने का अवसर मिलेगा। आपने ये नगरी अभी देखी भी तो नहीं है, ऐसा कहा विभीषण ने श्री राम से। राम ने लंका नगरी में कदम नहीं रखा था। सीता से मिलने हनुमान गए 2 बार, अंगद गए, लक्ष्मण भी हो आए। विभीषण के राज तिलक के समय राम उस नगरी से दूर ही रहे। यह संभव नहीं है मित्र, राम ने कहा। वनवास के 14 वर्ष पूरे हो गए हैं और मैं अब तत्काल अयोध्या लौटना चाहता हूँ। भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जाने में विलंब होगा तो वे प्राण दे देंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा की है और मैं उनकी प्रतिज्ञा से बंधा हुआ हूँ। विभीषण राम से अलग नहीं होना चाहते थे। अब कौन भला इतने महान व्यक्ति से अलग होना चाहेगा, दूर जाना चाहेगा? बात तो है ना। उनका अनुरोध राम ने अस्वीकार कर दिया था, पर वे निराश नहीं थे। इस बार उन्होंने एक नया प्रस्ताव रखा। मेरी इच्छा है कि मैं आपके राज्याभिषेक में उपस्थित रहूं, तो मुझे अपने साथ चलने की अनुमति दें। राम ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया। बोले कि आप मेरे लिए यात्रा की व्यवस्था कर दें, अब हम लोग अयोध्या चलेंगे। राम ने विभीषण की विनती मान ली और तो सुग्रीव और हनुमान भी आगे आ गए। राम ने उन्हें भी अयोध्या आने को आमंत्रित किया। विभीषण का पुष्पक विमान उन्हें ले जाने के लिए तैयार था। तो बच्चों, आप सुन रहे हो ना पुष्पक विमान के बारे में। तो ये कितने हजार साल पहले की कहानी है और तब भी हमारे देश की साइंस टेक्नोलॉजी इतनी आगे थी कि हम लोगों के पास में विमान, एरोप्लेन जैसी चीज़ हुआ करती थी। पुष्पक विमान के बारे में एक और ख़ास बात बताऊं, ये एक ऐसा विमान था जिसके बारे में कहते हैं कि ये मन की गति से चल सकता था और साथ में इसमें कभी भी सीट्स फुल नहीं होते थे। 1-2 सीट उसमें हमेशा खाली हुआ करती थी। ये खास बात थी। बाकी अभी देखते हैं। तो विभीषण का पुष्पक विमान इन सबको ले जाने के लिए तैयार था। विमान की उड़ान भरने तक वानर सेना वहीं पर रही। विमान जाने के बाद वे कूदते फांदते किष्किंधा की ओर चल पड़े, जहां पर सुग्रीव का राज्य था। विभीषण ने अपने कोषागार से इन सारी वानर सेना को काफ़ी सारा रत्नाभूषण दिया था। उनकी वर्षा की थी इनके ऊपर में। तो ऐसी बात है कि सोने की नगरी लंका में सचमुच में काफ़ी सारा सोना, आभूषण, रत्न वगैरह था। और राम की वानर सेना को राम का साथ देने का इनाम दिया विभीषण ने, ऐसा कह सकते हैं। और इन सारे रत्नाभूषण की वर्षा कैसे की उन्होंने? इसी पुष्पक विमान से उन्होंने वानर सेना के ऊपर में इन सारे रत्नाभूषण की वर्षा की। वानरों के लिए ये एक मनोरंजन था और उनका इनाम भी। जो जिसे मिला उसने वो लूटा, है ना। विमान लंका से चला। उड़ान भरने के बाद उसने उत्तर दिशा पकड़ी, जिधर अयोध्या नगरी थी। राम सीता के साथ बैठे थे। मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थान बताते हुए जा रहे थे। रावण सीता का हरण कर उसी रास्ते से, उसी मार्ग से लेकर के आया था, पंचवटी से। उस समय सीता ने वे स्थान ठीक से देखे भी नहीं थे। वो तो दुख में थीं। स्थानों के नाम उन्हें मालूम नहीं थे। पहले रणभूमि पड़ी जहाँ पे युद्ध हुआ था, फिर वह पुल जिसे नल और नील ने बनाया था, सेतु बंध किष्किंधा रास्ते में था। वानरराज सुग्रीव की राजधानी थी। सीता के आग्रह पर विमान किष्किंधा में उतरा, सुग्रीव की रानियों तारा और रूपा को लेने। आगे ऋषिमुख पर्वत पड़ा और उसके बाद पंपा सरोवर। उसकी सुंदरता अद्भुत थी।
राम ने सीता को एक पतली चमकती हुई रेखा दिखाई और कहा कि सीते देखो, यह गोदावरी नदी है, ऊंचाई से इतनी छोटी दिख रही है और इसी के तट पर पंचवटी है। देखो हमारी पंचकुटी अब भी वैसी की वैसी ही बनी हुई है। सीता ने आंखें बंद कर ली, जैसे पंचवटी को पुनः देखने से वो डर रही हों और उन्हें पूरा घटनाक्रम याद आ रहा हो कि रावण ने किस तरीके से उन्हें किडनैप किया था। गंगा यमुना के संगम पर ऋषि भरद्वाज का आश्रम था। विमान वहां उतरा, सबने रात वहीं बिताई। ऋषि का आग्रह था और राम उसे टाल नहीं सके। वहीं से उन्होंने हनुमान को अयोध्या भेजा ताकि एक सूचना चली जाए, भरत को उनके आगमन की पूर्व सूचना देने के लिए। राम सीधे अयोध्या नहीं जाना चाहते थे। उनके मन में एक प्रश्न था, एक संशय था, एक डाउट था कि 14 साल की अवधि कम नहीं होती, कि कहीं इस अवधि में भरत को सत्ता का मोह तो नहीं हो गया, राजा बनने का मोह तो नहीं हो गया। हनुमान को अयोध्या भेजते हुए उन्होंने ये प्रश्न रखा था और कहा कि हे वानर शिरोमणि, आप भरत को मेरे आने की सूचना दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा कि ये समाचार सुनकर के उनके चेहरे पर कैसे भाव आते हैं, है ना। यदि भरत को इस सूचना से प्रसन्नता नहीं हुई तो मैं अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा। भरत राजकाज संभालें, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो ऐसा स्वभाव था राम का, तभी तो हम उन्हें प्रभु श्री राम कहते हैं, आदर्श पुरुष राम। हनुमान वायु वेग से चले, जैसे कि उड़ रहे हों। मार्ग में निषादराज गुह से भेंट की, उनसे अयोध्या का हाल जाना। वहां से वो नंदीग्राम पहुँचे। उन्होंने भरत से कहा कि श्री राम के वनवास की अवधि पूरी हो गई है, वे लौट रहे हैं, प्रयाग पहुँच चुके हैं। मैं उन्हीं की आज्ञा से आपके पास आया हूँ। भरत की प्रसन्नता का, उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। आंखों में खुशी के आंसू थे। वे बार बार हनुमान को थैंक यू धन्यवाद दे रहे थे, यह शुभ सूचना उन तक पहुंचाने के लिए। उनके चेहरे पर केवल एक भाव था, प्रसन्नता का, खुशी का। तो हनुमान जी ने नोटिस किया होगा ना कि ईर्ष्या का, जलन का, मोह का, या राजा बने रहने वाली बात का, या राम के नहीं आने की खुशी का, ऐसा कोई भाव वाली बात नहीं थी। भरत बहुत खुश थे अपने दोनों भाई और सीता के आने से, है ना। हनुमान उनसे विदा लेकर के आश्रम लौट आए राम के पास। अगली सुबह प्रयाग से वे श्रृंगवेरपुर होते हुए राम का विमान कुछ ही देर में सरयू नदी के ऊपर पहुंच गया। दूर अयोध्या नगरी के भवनों के शिखर दिखाई देने लगे। सब ने अयोध्या को प्रणाम किया। उधर भरत ने सूचना पाकर अयोध्या में उत्सव की तैयारियां होने लगीं। नगर को सजाया गया। शत्रुघ्न राज्याभिषेक की व्यवस्था में लग गए। महल से तीनों रानियां नंदीग्राम के लिए निकल पड़ी। कौशल्या सबसे आगे थीं। उन्हें पता था कि राम पहले भरत से भेंट करेंगे। राम का विमान नंदीग्राम में उतरा। उनका भव्य स्वागत हुआ। आकाश राम के जयघोष से गूंज उठा, जैसे आजकल होता है ना, यह मंदिर बनाते समय हो रहा था, जय श्री राम, जय श्री राम। राम ने विमान से उतर करके भरत को गले लगाया, माताओं को प्रणाम किया। भरत भागते हुए आश्रम के भीतर गए। राम की खड़ाऊं उठा लाए, जिसे सिंहासन पर रख करके उन्होंने 14 वर्ष तक राजकाज चलाया था। झुक करके अपने हाथों से राम को वो दोनों खड़ाऊं पहनाई। मिलन का ये दृश्य अद्भुत था। सबके चेहरे पर प्रसन्नता थी। सबकी आंखें खुशी के आंसुओं से नम थी। राम लक्ष्मण ने नंदीग्राम में तपस्वी बाना, तपस्वी का वेश उतार दिया। दोनों को राजसी वस्त्र पहनाए गए। जन समूह राम की जयकार करता हुआ अयोध्या के लिए चला। शोभा यात्रा की छटा देखने योग्य थी। नंदीग्राम से चलने के पूर्व राम ने पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेज दिया था। यह विमान कुबेर का ही था, जो कि देवताओं के खजांची कहे जाते हैं। रावण ने जबरदस्ती छीन रखा था उनसे। तो सजी धजी अयोध्या नगरी राम के दर्शन पर आह्लादित थी। नगरवासी काफी खुश थे। उन्हें उनके राम वापस जो मिल गए थे। माताएं प्रसन्न थीं, उनका पुत्र जो लौट आया था। मुनिगण भी खुश थे। राम ने उनकी शिक्षाओं का मान रखा और कभी भी वो नीति ज्ञान से, शिक्षा से विरत नहीं हुए थे। हालांकि उन्होंने काफ़ी संघर्ष झेले।
भरत ने अयोध्या का राज्य राम को नंदीग्राम में ही लौटा दिया था। राजमहल पहुँचे तो मुनि वशिष्ठ ने कहा कि कल सुबह राम का राज्याभिषेक होगा। इसकी तैयारी शत्रुघ्न ने पहले ही कर दी थी। पूरा नगर सजाया गया था, दीपों से जगमगा रहा था, फूलों से सुवासित था, सब जगह खुशबू ही खुशबू, वाद्य यंत्रों से झंकृत था, है ना। पूरी जनता खुशी से तरह तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा रही होगी। जरा इमेजिन करके देखो कि कैसा लग रहा होगा। तभी तो लोग उसी दिन की याद में आज भी दिवाली मनाते हैं, दिवाली। पूरे 14 वर्ष के बाद राम अयोध्या में वापस लौट आए थे। अगले दिन मुनि वशिष्ठ ने राम का राज तिलक किया। राम और सीता सोने के रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनके पास खड़े थे। हनुमान नीचे बैठ गए। माताओं ने आरती उतारी, मंगलाचार हुए, शुभ गीत गाए गए। राम ने सीता को एक बहुमूल्य हार दिया, प्रजाजनों को उपहार दिए और अनेकों वस्तुएं प्रदान की। सीता ने अपने गले का हार उतारा। वे अब दुविधा में थीं। वो सोच रही थी कि क्या करें, किसे दें। दुविधा राम ने दूर की कि जिस पर तुम सबसे ज़्यादा प्रसन्न हो, सबसे ज़्यादा खुश हो, उसे दे दो। तो सीता ने वह हार हनुमान को भेंट कर दिया, भक्ति और पराक्रम के लिए। कुछ दिनों में सारे अतिथि एक एक करके लौट गए। विभीषण लंका लौटे। सुग्रीव ने किष्किंधा की ओर प्रयाण किया। ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम चले गए। हनुमान कहीं नहीं गए, वो राम दरबार में ही रहे। इसीलिए बच्चों, जब भी आप कहीं पर राम और सीता की राज सिंहासन पर बैठी हुई मूर्ति की फोटो देखोगे तो आप देखोगे कि उनके चरणों के आसपास में दाएं बाएं तरफ में हनुमान बैठे नजर आएंगे। तो उसके बाद से हनुमान राम सीता को छोड़ करके, अयोध्या को छोड़ करके वापस कहीं नहीं गए। राम ने लंबे समय तक अयोध्या पर राज किया। उनके राज में किसी को कष्ट नहीं था, सब के सब सुखी थे, भेदभाव नहीं था, कोई बीमार नहीं पड़ता था, खेत हरे भरे थे, पेड़ फलों से लदे रहते थे। राम न्यायप्रिय थे, गुणों के सागर थे। उनका राज्य राम राज्य था, जो आज तक स्मृतियों में है। तो इसीलिए आज भी जब कहीं भी किसी देश में, किसी राज्य में बहुत ही सुंदर व्यवस्था से देश राज्य को चलाने की, प्रशासन की व्यवस्था की तारीफ की बात होती है, तो कहते हैं लोग कि वहाँ राम राज्य है। हमारे देश में भी कई बार कई सारे प्रधानमंत्री इस कोशिश में लगे रहे और अभी भी कोशिश में लगे हैं कि काश हमारे देश में राम राज्य दोबारा स्थापित हो सके। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा बाल राम कथा का ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश की कि आजकल की उम्र के बच्चों को भी रामायण की ये कहानी ज़रूर मालूम हो, जिसमें आप राम जैसे आदर्श पुरुष से कितना सारा गुण सीख सकते हैं, है ना। इसमें काफ़ी सारी सीखने की बातें हैं कि भाई कैसा हो तो लक्ष्मण के जैसा, भरत के जैसा, पत्नी कैसी हो सीता के जैसी, है ना, और सेवक कैसा हो, है ना, भक्त कैसा हो तो हनुमान के जैसा। बहुत सारी सीखने की बातें हैं। तो मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग, आप इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स ज़रूर डालना। मैं इसी तरीके से अपने हिंदू धर्म और कुछ और भी धर्मों के जो माइथोलॉजिकल स्टोरी हैं, जिसका आजकल हमारे पास में पक्के प्रमाण तो नहीं मिलते, लेकिन उन कहानियों से हम भगवान या उनके अवतारों के बारे में काफ़ी कुछ सीखते हैं और उसमें से कई सारे गुण हम आज भी अपने जीवन में व्यावहारिक तौर पर अपना करके दुनिया में, समाज में खुशी बांट सकते हैं। तो जल्दी मिलता हूँ ऐसी ही एक नई कहानी लेकर के। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।